मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा या अस्त कथा हो रही हो, वहां पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या कहीं उठकर चला जाए। ये हिंदुओं के या हिंदुस्तानी सभ्यता के कछुआ धर्म का आदर्श है। ध्यान रहे कि मनु महाराज ने ना सुनने जोग गुरु की कलंक कथा के सुनने के पाप से बचने के दो ही उपाय बताए हैं। या तो कान ढककर बैठ जाओ या दुम दबाकर चल दो। तीसरा उपाय, जो और देशों के 100 में 90 आदमियों को ऐसे अवसर पर पहले सूझेगा, वो मनु ने नहीं बताया कि जूता लेकर या मुक्का तानकर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करने वाले का जबड़ा तोड़ दो या मुंह पिचका दो कि फिर ऐसी हरकत ना करे। ये हमारी सभ्यता के भाव के विरुद्ध है। कछुआ ढाल में घुस जाता है, आगे बढ़कर मार नहीं सकता। अशव घोष महाकवि ने बुद्ध के साथ साथ चले जाते हुए साधु पुरुषों को ये उपमा दी है। देशादनार्य रभि भुए माना नमः ऋषो धर्म मिवा प्यांतम। अनार्य लोग देश पर चढ़ाई कर रहे हैं, धर्म भागा जा रहा है, महर्षि भी उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ये कर लेंगे कि दक्षिण के अप्रकाश देश को कोई अत्रि या अगस्त्य यज्ञों और वेदों के योग्य बना ले, तब तक ही जब तक कि दूसरे कोई राक्षस या अनार्य उसे भी रहने के अयोग्य ना कर दे। पर ये नहीं कि डट कर सामने खड़े हो जावे और अनार्यों की बाढ़ को रोके। पुराने से पुराने आर्यों की अपने भाई असुरों से अनबन हुई। असुर असुरिया में रहना चाहते थे। आर्य सप्त सिंधुओं को आर्याव्रत बनाना चाहते थे। आगे चल दिए, पीछे वे दबाते आए। विष्णु ने अग्रि और यजपात्र और अरनी रखने के लिए 3 गाड़ियां बनाई। उसकी पत्नी ने उनके पहियों की चूल को घर से आंच दिया। ऊखल मूसल और सोम कूटने के पत्थरों तक को साथ लिए हुए ये कारवा मुजवत हिंदूकश के एकमात्र दर्रे खैबर में होकर सिंधु घाटी में उतरा। पीछे से श्वान भ्राज अंभारी बंभारी हस्त सुहस्त कृष्ण शंड मकर मारते चले आते थे। व्रज की मार से पिछली गाड़ी भी आधी टूट गई, पर 3 लंबी डग भरने वाले विष्णु ने पीछे फिर नहीं देखा और न जमकर मैदान लिया। पितृभूमि अपने भ्रातृव्यों के पास छोड़ आए और यहाँ भ्रातृव्य से वधाए सजाताना मध्य मेष्ठाए देवताओं को आहुति देने लगे। चलो जम गए। जहां जहां रास्ते में टिके थे वहां वहां यूप खड़े हो गए। यहाँ की सुजला सुफला शस्य श्यामला भूमि में ये बुलबुलें चहकने लगी। पर ईरान के अंगूरों और गुलों का यानी मुजवत पहाड़ की सोमलता का चमका पड़ा हुआ था। लेने जाते तो वे पुराने गंधर्व मारने दौड़ते। हाँ, उनमें से कोई कोई उस समय का चिल कौआ नकद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने को राजी हो जाते थे। उस समय का सिक्का गौएं थी। जैसे आजकल लखपति करोड़पति कहलाते हैं, वैसे तब शतगु सहस्त्रगु कहलाते थे। ये दमड़ी मल के पोते करोड़ी चंद अपने 9 गवा 10 गवा पितरों से शर्माते ना थे, आदर से उन्हें याद करते थे। आजकल के मेवा बेचने वाले पेशावरियों की तरह कोई कोई सरहदी यहाँ पर भी सोम बेचने चले आते थे। कोई आर्य सीमा प्रांत पर जाकर भी ले आया करते थे। मोल ठहराने में बड़ी हुज्जत होती थी, जैसे कि तरकारियों का भाव करने में कुंजड़िनों से हुआ करती है। ये कहते कि गौ एक कला में सोम बेच दो। वो कहता कि वाह, सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। इधर ये गौ के गुण बखानते, जैसे बुढ़े चौबे जी ने अपने कंधे पर चढ़ी बाल वधू के लिए कहा था कि याही में बेटी और याही में बेटा। ऐसे ये भी कहते कि इस गौ से दूध होता है, मक्खन होता है, दही होता है, ये होता है, वो होता है। पर काबुली काहे को मानता। उसके पास सोम की मानोपली थी और इन्हें बिना लिए सरता नहीं। अंत को गौ का एक पाद अर्ध होते होते दाम तय हो जाते। भूरी आंखों वाली 1 बरस की बछिया में सोम राजा खरीद लिए जाते।
गाड़ी में रख कर शान से लाए जाते, जैसे मुसलमानों के यहाँ सूद लेना तो हराम है, पर हिंदू साहूकारों को सूद देना हराम होने पर भी देना ही पड़ता है। वैसे ये फतवा दिया गया कि पापो है सोम विक्रय, पर सोम क्रय करना, उन्हीं गंधर्वों के हाथ गौ बेचकर सोम लेना पाप नहीं कहला सका। तो भी सोम मिलने में कठिनाई होने लगी। गंधर्वों ने दाम बढ़ा दिए, या सफर दूर का हो गया, या रास्ते में डाके मारने वाले वाही का बसे। कुछ ना कुछ हुआ। तब ये तो हो गया कि सोम के बदले में पूतिक लकड़ी का ही रस निचोड़ लिया जाए। पर ये किसी को ना सूझी कि सब प्रकार के यलवाजू की इस उर्वरा भूमि में कहीं सोम की खेती कर ली जाए, जिससे जितना चाहे उतना सोम घर बैठे मिले। उपमन्यु को उसकी माँ ने और अश्वत्थामा को उसके बाप ने जैसे जल में आटा घोलकर दूध कहकर पतिया लिया था, वैसे ही पूतिक की सीखों से देवता पतियाए जाने लगे। अच्छा, अब उसी पंचनद में वाहिक आकर बसे। अशव घोष की फड़कती उपमा के अनुसार धर्म भागा और दंड कमंडल लेकर ऋषि भी भागे। अब ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि देश और आर्यव्रत की महिमा हो गई, और वो पुराना देश न तत्र दिवसम बसेत, युगंधरे पहे पीतवा, कथम स्वर्गम गमिष्यात्। बहुत वर्ष पीछे की बात है। समुंदर पार के देशों में और धर्म पक्के हो चले। वे लूटते मारते तो सही, बेधर्म भी कर देते। बस समुंदर यात्रा बंद। कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्म हत्या मिटती थी, और कहाँ नाव में जाने वाले द्विज का प्रायश्चित कराकर भी संग्रह बंद। वही कछुआ धर्म, ढाल के अंदर बैठे रहो। पुर्तगाली यहाँ व्यापार करने आए, अपना धर्म फैलाने की भी सूझी। विवरत जंघनाम को विहातुम समर्थ। कुएं पर सैकड़ों नर नारी पानी भर रहे और नहा रहे थे। एक पादरी ने कह दिया कि मैंने इसमें तुम्हारा अभक्ष्य डाल दिया है। फिर क्या था, कछुए को ढाल बल उलट दिया गया। अब वो चल नहीं सकता। किसी ने ये नहीं सोचा कि अज्ञात पाप पाप नहीं होता। किसी ने ये नहीं सोचा कि कुल्ले कर लें, घड़े फोड़ दें, या कैही कर डालें। गांव के गांव ईसाई हो गए, और दूर दूर के गांव के कछुओं को ये खबर लगी तो बंबई जाने में भी प्रायश्चित कर दिया गया। हिंदू से कह दीजिए कि विलायती खांड खाने में अधर्म है, उसमें अभक्ष्य चीजें पड़ती हैं। चाहे आप वस्तुगति से कहें, चाहे राजनीतिक चालबाजी से कहें, चाहे अपने देश की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए उसकी सहानुभूति उपजाने को कहें, उसका उत्तर ये नहीं होगा कि राजनैतिक दशा सुधरनी चाहिए। उसका उत्तर ये नहीं होगा कि गन्ने की खेती बढ़े। उसका केवल एक ही कछुआ उत्तर होगा। वो खांड खाना छोड़ देगा, बनी बनाई मिठाई गौओं को डाल देगा, या बोरियां गंगा जी में बहा देगा। कुछ दिन पीछे कहिए कि देसी खांड के बेचने वाले भी सफेद बूरा बनाने के लिए वही उपाय करते हैं। वो मैली खांड खाने लगेगा। कुछ दिन ठहर कर कहिए कि सस्ती जावा या मोरस की खांड मैली करके बिक रही है। वो गुड़ पर उतर आवेगा। फिर कहिए कि गुड़ के शीरे में भी सस्ती मोरिस की मैल का मेल है। वो गुड़ छोड़कर पितरों की तरह शहद खाने लगेगा, या मीठा ही खाना छोड़ देगा। वो सर निकाल कर ये नहीं देखेगा कि 7 सेर की खांड छोड़कर 1.5 सेर की कब तक खाई जाएगी। ये ना सोचेगा कि बिना मीठे कब तक रहा जाएगा। ये नहीं देखेगा कि उसकी सीमती वाले शरबत ना पीने वालों की संख्या घटती घटती दहाइयों और इकाइयों पर आ जा रही है। वो ये नहीं विचारेगा कि बन्नू से कलकत्ते तक डाक गाड़ी में यात्रा करने वाला जून के महीने में झुलसते हुए कंठ को बर्फ से ठंडा बिना किए नहीं रह सकता। उसका कछुआपन कछुआ भगवान की तरह पीठ पर मंदराचल की मथनी चलाकर समंदर से नए नए रतन निकालने के लिए नहीं है। उसका कछुआपन ढाल के भीतर और भी सिकुड़कर घुस जाने के लिए है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। ये सब भाव है, अपनी अपनी समझ है। संसार में त्रिविध दुख दिखाई पड़ने लगे।
उन्हें मिटाने के लिए उपाय भी किए जाने लगे। दृष्ट उपाय हुए, उनसे संतोष ना हुआ तो सुने सुनाए उपाय किए, उनसे भी मन ना भरा। सांख्यों ने काठ कड़ी गिन गिन कर उपाय निकाला, बुद्ध ने योग में पक कर उपाय खोजा। किसी ने कहा कि बहस बकचक वाकछल बोली की चूक पकड़ने और कच्ची दलीलों की सीवन उधेड़ने में ही परम पुरुषार्थ है। यही शगल सही। किसी ना किसी तरह कोई ना कोई उपाय मिलता गया। कछुओं ने सोचा, चोर को क्यों मारे, चोर की माँ को ही ना मारे। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ये जीवन ही तो सारे दुखों की जड़ है। लगी प्रार्थनाएं होने, माँ देहि राम जननी जठरे निवासम, ज्ञातवेन्थो न पुनर्सपृशन्ति, जननी गर्भे कंतव जन्हा। और ये उस देश में जहाँ के सूर्य का उदय होना इतना मनोहर था कि ऋषियों का ये कहते तालु सूखता था कि 100 बरस इसे हम उगता देखें, 100 बरस सुने, 100 बरस से भी अधिक। भला जिस देश में बरस में 2 ही महीने घूम फिर सकते हो और समुंदर की मछलियां मार कर नमक लगाकर सुखाकर रखना पड़े कि 10 महीने के शीत और अंधियारे में क्या खाएंगे, वहां जीवन में इतनी गलानी हो तो समझ में आ सकती है। पर जहां राम के राज में अकृष्ट पच्या पृथ्वी पुटके पुटके मधु, बिना खेती के फसलें पक जाएं और पत्ते पत्ते में शहद मिले, वहां इतना वैराग्य क्यों। हयग्रीव या हिरणाक्ष दोनों में से किसी एक दैत्य से देव बहुत तंग थे। कवि कहता है, महाशय यूं ही मौज से घूमने निकले हैं, सुरपुर में अफवाह पहुंची, बस इंद्र ने झटपट किवाड़ बंद कर दिए, आगल डाल दी, मानो अमरावती ने आंखें बंद कर ली। ये कछुआ धर्म का भाई शुतुरमुर्ग धर्म है। कहते हैं कि शुतुरमुर्ग का पीछा कीजिए तो वह बालू में सर छिपा लेता है। समझता है मेरी आंखों से पीछा करने वाला नहीं दिखता तो उसे भी मैं नहीं दिखता। लंबा चौड़ा शरीर चाहे बाहर रहे, आंखें और सर तो छिपा लिया। कछुए ने हाथ पांव सिर भीतर डाल लिया। इस लड़ाई में कम से कम 5 लाख हिंदू आगे पीछे समुंदर पर जा आए हैं। पर आज कोई पढ़ने के लिए विलायत जाने लगे तो हनोज रोज अव्वल अस्त। अभी पहला ही दिन है, सिर रेत में छिपा है,